हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारी जो क्लास चल रही थी स्टेट पॉलिटी की, उसके अंतर्गत हमने इससे पहले एसपी के बारे में देखा था कि एसपी जिले में किस प्रकार से क्या क्या काम करता है, कब से उसका विकास माना जाता है। ठीक है। और आज की क्लास में हम देखेंगे आयुक्त प्रणाली। राजस्थान में आयुक्त प्रणाली क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसके काम क्या क्या होते हैं और इसकी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो राजस्थान के दो जिलों जयपुर और जोधपुर से 1 जनवरी सन 2011 से इस प्रणाली की शुरुआत हुई। कब से? 1 जनवरी सन 2011 से राजस्थान में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की गई, जयपुर और जोधपुर से। ये पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है। जयपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री बीएल सोनी थे और जोधपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री भूपेंद्र कुमार दत्त थे। ठीक है। सामान्यतः आईजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, जयपुर में पुलिस कमिश्नर की श्रृंखला देखें तो कमिश्नर सबसे ऊपर होता है, आईजी, फिर अतिरिक्त कमिश्नर डीआईजी, फिर डीसीपी जिला पुलिस आयुक्त, फिर एडिशनल डीसीपी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, फिर एससीपी सहायक पुलिस आयुक्त और फिर सीआई सबसे नीचे रहता है। ठीक है। अब इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो आयुक्त प्रणाली है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो महानगरों पर अपराध नियंत्रण, जो महानगरों में जो बड़े बड़े अपराध होते हैं, महानगरों में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को उचित स्वायत्तता और मनोबल बनाए रखने के लिए, मतलब पुलिस को उचित स्वतंत्रता देने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए लाए गए हैं। कलेक्टर का कार्यभार कम करने के लिए लाई गई इस प्रणाली को। पुलिस व दंडात्मक कार्य एक ही छत के नीचे हो, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और तीव्र निर्णय लेने के लिए आयुक्त प्रणाली व्यवस्था को लाया गया। एक बार वापस देख लो, राजस्थान के दो जिलों जयपुर और जोधपुर से 1 जनवरी सन 2011 से इसकी शुरुआत की गई। जयपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री बीएल सोनी, जोधपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री भूपेंद्र कुमार दत्त। सामान्यतः आईजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। जयपुर में पुलिस प्रणाली की संरचना: सबसे पहले कमिश्नर आईजी, फिर अतिरिक्त कमिश्नर डीआईजी, फिर डीसीपी जिला पुलिस आयुक्त, फिर एडिशनल डीसीपी अतिरिक्त जिला पुलिस आयुक्त, फिर एससीपी सहायक पुलिस आयुक्त, फिर सीआई। इसे लाने की आवश्यकता: महानगरों में अपराध पर नियंत्रण, पुलिस को उचित स्वायत्तता और मनोबल देना, कलेक्टर का कार्यभार कम करने, पुलिस व दंडात्मक कार्य एक ही छत के नीचे, मतलब दोनों एक छत के नीचे रहेंगे, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और तीव्र निर्णय लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब इसके हम काम देखते हैं। अब हम आयुक्त प्रणाली के कार्यों के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या काम होते हैं। तो शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाता है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करता है। ये सीआरपीसी की धारा 151 के तहत हथियारों के लाइसेंस जारी करता है। शहरी क्षेत्र में धरने, प्रदर्शन व रैली आदि की अनुमति देता है। ठीक है, देती है ये आयुक्त प्रणाली। शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 का क्रियान्वयन करती है। एसपी के सभी कार्य करती है ये आयुक्त प्रणाली। ठीक है। प्रशासनिक संस्कृति का अर्थ समझो। एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि प्रशासनिक संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हो। तो प्रशासनिक संस्कृति, इसका अर्थ देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका को चलाने हेतु प्रशासन द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उसको प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक कार्यपालिका है उसको चलाने हेतु जो प्रशासन के द्वारा जो भी संस्कृति अपनाई जाती है उसको प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। और प्रशासनिक संस्कृति की विशेषता क्या होती है? तो लोक सेवकों के नियंत्रण में कार्य करना, नीति निर्माण में भूमिका, नौकरशाही का बढ़ता आकार नियंत्रण करना, औपचारिक प्रशासन पर बल, कार्यों में निर्णय में जो देरी है उसको कम करना, उसको हम लाल पीताशाही बोलते हैं, उसको कम करती है। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करती है। ये है प्रशासनिक संस्कृति। एक बार और आयुक्त प्रणाली के कार्य देख लो। शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना 144, शांति भंग के मामले में जमानत 151, हथियारों के लाइसेंस जारी करना, शहरी क्षेत्र में धरने, प्रदर्शन, रैली आदि की अनुमति, शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 क्रियान्वयन, एसपी के सभी कार्य। प्रशासनिक संस्कृति, राजनीतिक कार्यपालिका को चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उसको प्रशासनिक संस्कृति। उसकी विशेषता है लोक सेवकों के नियंत्रण में कार्य करना, नीति निर्माण में भूमिका, नौकरशाही का बढ़ता आकार, औपचारिक प्रशासन पर बल और कार्यों में निर्णय में देरी में कमी करना, यानी लाल पीताशाही को कमी करना और प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी लाना। इस प्रकार से हमने आयुक्त प्रणाली को देख लिया है पूरी तरीके से।
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल।